हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इराओ फिजिक्स पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में हमें देखो क्या करा। ए टेबल टेनिस बॉल विच हैज बीन कवर्ड विद ए कंडक्टिंग पेंट। एक टेबल टेनिस बॉल है जिसको कंडक्टिंग पेंट कर दी जाती है एंड सस्पेंडेड सिल्क थ्रेड से, सिल्क की रस्सी से इसको बांध दिया जाता है, बांध कर लटका दिया जाता है किन दो प्लेटों के बीच में। इन दो प्लेटों के बीच में इसको लटका दिया जाता है। क्या बोल रहा है? एंड हैंग बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट के बीच में लटका दिया जाता है। वन प्लेट इज अर्थ, एक प्लेट जो वो अर्थ है, अर्थ के साथ कनेक्टेड है। दूसरा जो प्लेट है वो क्या कनेक्टेड है भाई? कनेक्टेड है विद हाई वोल्टेज जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। अब आगे हमें कह रहा है कि द बॉल, दोनों बॉल में, इन बॉल्स में क्या अट्रैक्शन होगी, क्या एक्शन रिएक्शन होगी, ये हमसे कह रहा है। इट अट्रैक्ट टू द हाई वोल्टेज प्लेट एंड स्टे देयर। हाई वोल्टेज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और यहीं पे रुक जाएगी। पहला ऑप्शन हमारा यही है भाई। दूसरा ऑप्शन सुनो ध्यान से, दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन हमें कह रहा है कि हैंग विदाउट मूविंग, यहीं पे लटकी रहेगी, मूव नहीं करेगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? मूव करना पड़ेगा इसको। ओके। फिर तीसरा कह रहा है कि स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न। हर बार क्या करेगी? हर प्लेट को टच करेगी हर बार। नन ऑफ दीज हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ध्यान से सुनो। देखो भाई क्या होगा कि इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और प्रेजेंट टाइम पे जो बॉल है ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने की वजह से इंडक्शन की प्रोसेस आपने सुनी होगी। कौन सी प्रोसेस भाई? इंडक्शन की प्रोसेस। इंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही इसके नजदीक आएगी तो इस बॉल के ऊपर ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लेट जो है बॉल को अट्रैक्ट कर लेगी। और बॉल को अट्रैक्ट करते ही बॉल इससे टच होगी प्लेट से, सीधी सी बात भाई, अट्रैक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी? टच हो जाएगी। टच होने के बाद इस बॉल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट के पास तो पॉजिटिव है। अब जैसे ही बॉल टच हुई तो बॉल के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब प्लेट के पास कौन सा है? पॉजिटिव है। अब दोनों के पास कौन सा हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया? रिपल हो जाएंगे भाई। यहां से बॉल दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी तो बॉल के पास कौन सा चार्ज है? अब बॉल के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब बॉल के पास कौन सा है? पॉजिटिव। अब बॉल जैसे इस प्लेट की तरफ जाएगी तो इंडक्शन यहीं पे भी तो लगेगा भाई। यहां पे जरूरी थोड़ी, यहां पे भी तो इंडक्शन लगेगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? तो यहां पे बॉल के पास पॉजिटिव चार्ज है कि ये जो प्लेट थी वो न्यूट्रल थी। जैसे इसके नजदीक गया, जैसे ही इसके नजदीक गया तब इसके पास प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉल को अट्रैक्ट कर लेगी। बॉल नेगेटिव सॉरी इस जो अर्थ के साथ कनेक्टेड उस प्लेट से जाकर चिपक जाएगी। अब सुनो आगे, जैसे ही बॉल इससे चिपकी, जैसे ही बॉल इससे चिपकी, चिपकने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज था वो ट्रांसफर हुआ कहां पे? अर्थ में। वो ट्रांसफर कहां हुआ? पे अर्थ में। अर्थ में ट्रांसफर होते ही बॉल के पास क्या बचा? क्या बचा भाई? बाबा जी का ठुल्लू। क्या बचा? जीरो। कुछ भी चार्ज नहीं बचा इसके पास, बॉल के पास। ठीक ना? कहीं के नहीं रो नहीं, धोबी का कुत्ता घर का घाट का। अब बॉल के पास कुछ भी चार्ज नहीं बचा तो बॉल वापस अपनी जगह पे आ गई। अब वापस से इसको ये खींच लेगा, कभी इधर खींच लेगा, कभी इधर इधर इधर, ऐसे ये हिलती रहेगी। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, बस। थैंक यू।